मतलब ना करने का भी अच्छा है तरीका कि लिंक्स इतने हाई गए कि मैं खुद घबरा गया सडनली। मगर ऐसा नहीं है कि भगवती का यदि जय शक्ति जय श्री राम देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं फंदा ब्लॉक में भोपाल ज़िले में आप लोगों के लिए एक महल लेके आया हूँ जिसे चमन महल, रानी महल कहा जाता है और इस्लाम नगर यहाँ का नाम पड़ा है। ये राजपूतों द्वारा निर्माण किया गया था और दोस्त मोहम्मद खान 18 सेंचुरी में पुनः निर्माण किया गया था। जिसके जो मैं आप लोगों को जहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ बताया जाता है कि राजघरानाओं की जो आत्माएँ भटकती हैं, वो आत्माएँ किस रूप में भटकती हैं। जिस तरह से मैं इस बाउंड्री वॉल को कवर कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे आके देखा तो पता चला कि ये आज मंडे होने के मेरे को लगा वर्किंग डे होगा तो शायद मंडे ओपन होगा, पर ये दरवाज़ा बंद मिला मुझे। इधर के ये जो द्वार है, एंट्रेंस क्लोज़ है, तो हो सकता है आज इसका हम लोग विज़िट ना कर पाएँ। पर मैंने आपको इस विज़िट के द्वारा ये बताना चाहता हूँ, जो एनर्जी मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, एनर्जी इस दुनिया में हर तिनके में तक होती है। एक सूक्ष्म शक्तियाँ भी होती हैं, पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ जो मुझे इस जो 20 कदम की दूरी में ही एक मंदिर है। मुझे यहीं पे एक काफ़ी शक्तियों का एक जमावड़ा महसूस हुआ। कुछ शक्ति मुझसे कम्युनिकेशन कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, मगर मैं उनसे किस रूप में कम्युनिकेशन कर पाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा। जो मैं जिसके थ्रू प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, वो एनर्जी मीटर है। उस एनर्जी के मीटर के द्वारा मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन करके दिखाऊँगा कि इधर मुझे किस रूप में एनर्जी मिली। और जिस तरीके से चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और कोइंसिडेंटली यहाँ मतलब कि लाइट जा चुकी है। मतलब जो इसमें गैजेट में ब्लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से गैजेट में ब्लिंक्स आ रहे हैं, मुझे भी पता है कि ये मतलब कि एक पवित्र ऊर्जा है यहाँ पे, जो शक्ति के रूप में, मैं शक्ति भवानी के रूप में जैसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब इधर से लेके इधर पूरी शक्तियाँ ही रूप में बैठी हैं। जैसे कि मैं देखूँगा माँ भगवती की जैसे अनुमति के मैं अनुसार मैं वहाँ रखना चाहूँगा गैजेट को, उधर भी कम्युनिकेशन करता हूँ मैं किसी से। जिस तरह से मैंने भी मतलब इधर जो मैं थोड़ा ऐसा थोड़ा मतलब माँ भगवती के अनुसार मैं कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहूँगा जो उनकी शक्तियाँ हैं, उनके वीर हैं, कि जैसे ये इस्लाम नगर में मैं आया हुआ हूँ। इस्लाम नगर में जिस तरह से मैं माँ अभी आज अवकाश होने के कारण सोमवार, और ये इस्लाम नगर की जो बाउंड्री है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ की जो शक्ति है, जिस रूप में आपने मुझे बहुत हाई मतलब अच्छे ब्लिंक्स दिए वहाँ पे, तो मैं चाहता था कि आपका जो इस पूरे शक्ति के रूप में आप स्थापित हैं, मुझे थोड़े से मतलब जहाँ पे मेरी नज़र है, आप भी जानते हो कहाँ है, तो उसके द्वारा मुझे थोड़ा और ब्लिंक्स दे सकते हैं क्या? मना कर रहा हूँ, सीधे ही मना। मतलब ना करने का भी अच्छा है तरीका कि लिंक्स इतने हाई गए कि मैं खुद घबरा गया सडनली। मगर ऐसा नहीं है कि भगवती का यदि मना कर रहे हैं तो उनका ऐसा नहीं इशारा कि उनके कई शक्तियाँ रूप में हैं, जो एक दो मना करके गई, मगर कई रूप में मुझे उन्होंने प्रेजेंट दिया कि हम हैं यहाँ पे। ठीक है, अनुमति चाहता हूँ, दास हूँ भगवती का। मुझे पास एक ऐसी पवित्र ऊर्जा आई थी मेरे पास, मैंने महसूस किया उस चीज़ को कि वो यहाँ की जो खेर की, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति थी वो। शायद मैं उनसे माता रानी से मैं कम्युनिकेशन कर रहा था, शायद इसलिए वो आई थी यहाँ पे। और ये एक शक्ति नहीं होती है यहाँ पे, मैं आपको क्लियर कर दूँ, अनेक शक्तियाँ होती हैं, एक से एक अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। उन्होंने मना किया था बीच में मुझे, पर उस मने के रीज़न ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, उनकी इच्छा है। देखिए, वो अपनी इच्छा के, मैं आप दुनिया को बताना चाहता हूँ, अपनी इच्छा के मुताबिक शक्तियाँ काम करती हैं।
और उनकी इच्छा से ये मतलब नहीं है कि मैंने उनसे बात कर ली तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं जानता। एनर्जी का एक स्वरूप होता है कि वो अपनी इच्छा से कितनी बात करना चाहती है मुझसे। ठीक है, एनर्जी मतलब एक शक्ति है, वो उसकी इच्छा से मैं काम करता हूँ, वो मेरी इच्छा से काम नहीं करते। मैं दुनिया को ये भी बताना चाहता हूँ, एनर्जी वो होती है, क्योंकि मैं उस साइड देख भी नहीं रहा, आप भी जानते हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि ब्लिंक्स आ रहे हैं। आप भी ये जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी का स्वरूप वो प्रेजेंट में कर रहा हूँ दुनिया के सामने। ये दरबार है, मतलब ये शक्ति है। यहाँ पे मैंने अभी उन्होंने बोला नहीं आएगी एनर्जी, और एनर्जी आ भी गई, देखो आपके सामने प्रेजेंट है। तो क्या है मतलब कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोग मुझे है ना गलत चीज़ों से कांटेक्ट भी करते हैं मुझे, कि हमारे इधर आसपास कुछ ऐसा डेरा डबूला है या फिर कुछ ऐसा धन है, तो वो मुझसे कम्युनिकेशन भी करते हैं। एक्चुअली शक्ति के डिपेंड करता हूँ मैं मतलब कि उनकी शरणागति में हूँ। वो मेरी मतलब कि मैं उनको अपना दास नहीं समझा कि कुछ कि मैं मतलब उनसे काम करवा लूँगा। मेरी ताकत नहीं है दुनिया में कि शक्ति से कभी काम कोई करवा सकता। जो शक्ति को काम करवाना चाहता है वो ऐसी मौत मरता है, अनेक जन्मों तक मरता है, एक दिन में नहीं मरता वो कई जन्मों तक मरना पड़ता है उसे, एक दिन, लाख दिन, 1000 दिन। और ये प्रैक्टिकल मेरा एक तजुर्बा भी है तंत्र विद्याओं का, कि तंत्र विद्या किसी को नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति जो जिसको चुनती है उसके द्वारा ही प्रकृति को अपना काम अस्तित्व में करने दो, शक्ति को अपना काम करने दो। आप उनकी देखो, मैं यहाँ पे जितनी देर बैठा हूँ उतनी देर मतलब मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने मतलब कि उस शक्ति को पाया है। मतलब इस शक्ति को मुझे जैसा अपना मतलब कि आशीर्वाद समझ रही है, और मैं वो ग्रहण कर रहा हूँ। बेशक आप लोगों के बहाने से ही, पर मैं ग्रहण कर रहा हूँ। एनर्जी वही है, शक्ति का रूप है। मैंने जो महसूस किया, इसको समय भी देना पड़ता है हर चीज को। आप क्या चाह रहे हैं संसार में, कि एनर्जी आपके लिए क्या कर सकती है। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, शरणागत रहिए, भक्ति के मार्ग में रहिए, और शक्ति के अवस्था में रहिए। आपकी कामना इनसे करिए, शक्ति के रूप में पढ़िए। शक्ति ही आपको निवारण कर सकती है, और पूर्ण रूप जो शक्ति है वो स्वयं भगवती की है। शायद मुझे थोड़ा बहुत बता रहे, जय हो भगवती। ये जैसे माता ने मुझे थोड़ा बहुत जो आसपास की जो ऊर्जाओं से मैं जैसे कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा इस चीज़ के बारे में जैसे ये कम से कम 200 साल या उससे भी पुराना है। ये हकीकत में जो इतिहास जो लिखा होगा मैं जानता हूँ उससे भी पुराना है, क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि कम से कम तो यहाँ पे ये जो अस्तित्व है शक्तियों का, ये कम से कम मुझे 500 साल से भी पुराना दिखाई दे रहा है। शक्तियों का जो जमावड़ा है, एनर्जी का जो मेरे को एनर्जी जो महसूस हो रही है उसकी बात करूँगा। ये कब स्थापना हुई, क्या हुई मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे जो महसूस होता है मैं उसी पे काम करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उसमें ब्लिंक्स ना आए। मुझे जो कोई प्रैक्टिकल के भी जो एनर्जी के कई रूप होते हैं, मैं दुनिया को कई बता देता हूँ 90% एनर्जी के जो ब्लिंक्स हैं वो नहीं आते हैं, क्योंकि वो एनर्जी परलौकिक है। हमने इंसान को ने गैजेट बनाया है। गैजेट एक पार्ट ऑफ जो हम लोग को कम्युनिकेशन करता है, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, गैजेट्स हो गए, वो एक पार्ट है, मगर वो जिस एनर्जी का जो स्वरूप है वो बहुत हाई लेवल है। तो मैं यहाँ से जाने की अनुमति चाहूँगा। यदि आप मुझे, हे भगवती, हे शक्ति, आप मुझे जिस तरह से यदि कुछ अच्छा मैंने बहुत कम फ्रीक्वेंसी पाई, मगर हाँ इस दरबार में शक्ति के रूप में, माँ भगवती के रूप में है एनर्जी जो मैंने महसूस की थी। मैं आपको जैसे उनकी अनुमति है, मगर वो ये बोल रही हैं कि जब तुम बैठो थोड़ी देर, क्योंकि संसार में अपने पुत्र को पाके हर कोई खुश रहता है,
और मेरे जैसा नालायक पुत्र को पाके तो शायद माता को ज़्यादा ही खुश है। तो आप लोग बने रहिए। मैं भगवती से जैसे विनती कर रहा था, हाँ वो एक बार बोले कि एक बार पीछे रख के देख लो। मैं यहाँ इसको आदेश अनुसार, ये गणपति हैं अपने गणेश जी महाराज, यदि वो कुछ इशारा करें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें इशारा मिल चुका है पूरे रूप में। तो मैं आपसे विनती की चाहता हूँ, जो जाने की मैं क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर पूरी पीठ लिखा के नहीं बैठना है मुझे, ठीक है मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। तू ऐसे बैठ जा, मैं उधर आ जाता हूँ। ऐसे बैठ। माथा ब्लिंक्स आए, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, रिकॉर्ड कोई बात नहीं, मगर ब्लिंक्स आए थे जैसे मैंने टर्न हुआ, जैसे मतलब कि मैं आपको दुनिया को थोड़ा बहुत ये बताना चाहता हूँ। शक्ति जो बात माँ भगवती ने मुझे थोड़ा बहुत इशारा किया। देखिए दुनिया वाले बहुत से लोग सोचते हैं भगवती कैसे बात कर सकती है। देखिए भगवती कोई बात नहीं करती, मैं भी सच बोल रहा हूँ, मगर भगवती के रूप में एनर्जी जो होती है ना, वो किस रूप का नाम दोगे आप? मैं डिबेट पे बात कर रहा हूँ, डिबेट है कब खत्म ना होने वाली बात। एनर्जी का कोई स्वरूप नहीं होता, वो किसी रूप में भी जा सकती है। बिल्कुल सत्य है। और वो उसका कोई अस्तित्व के रूप में कोई शक्ति नहीं है संसार में। आत्मा ये संसार से जा चुकी है, वो परमात्मा हो चुकी है। चाहे आपके घर के हो, बाहर के हो, पड़ोसी हो, धड़ोसी हो, जो भी हो, एनर्जी बहुत हाई लेवल में काम करती है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, शरणागत रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए और एनर्जी के अस्तित्व को पहचानिए। जैसे उन्होंने बोला बैक साइड से सीधी तरह बैठो, मैं जैसे टर्न लिया था तो एनर्जी के रूप में यह शुरू हो गई। मतलब कि गैजेट को भी कैसे, मतलब कि ब्लिंक्स लेना है, शायद वो भी शक्ति बता रही है मुझे क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं, मुझे सिर्फ ईश्वर की शरण रहना आता है और बाकी मुझे कुछ नहीं आता। देखिए मैं मंदिर की बात कर रहा था, देखिए ब्लिंक्स अभी बिल्कुल नहीं आ रहे आपके सामने, ये प्रैक्टिकल है। देखो मैं भी देख रहा हूँ, ये देखो, मतलब ब्लिंक्स की जैसे मैं उनसे कम्युनिकेशन करना शुरू करता हूँ, ब्लिंक्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप सच्चे दिल से यदि आप इधर आके अकेले में भी बात करते हैं, तो मैं तो एक गैजेट को एक माध्यम बना के आपके सामने दुनिया को पेश कर रहा हूँ, तो क्या वो एनर्जी क्या सुन नहीं रही होगी जिस तरह से वो ब्लिंक में कन्वर्ट होकर दे रही है? उन्हें भी ये सब चीज पता है, मगर आप है ना ये सोचोगे कि संसार में जाके और कम्युनिकेशन करो भूतों से, प्रेतों, तो जब शक्ति कर सकती है तो भूत प्रेत क्यों नहीं कर सकते? फिर तो लंका तो लगनी है आप लोगों की। तो उससे अच्छा है कि आध्यात्मिक तरीके से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो मैं संसार को इस गैजेट के थ्रू, ये गैजेट के बारे में मैं बता दूं, ये एनर्जी मीटर है। एनर्जी मतलब इसके पास कोई एनर्जी जाएगी तभी ये ब्लिंक करेगा। आधे लोगों को तो ये नहीं पता ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। एक्चुअली आप मोबाइल का भरोसा कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। 90 ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इंसान में मोबाइल का भरोसा ना करता हो, फ्रीक्वेंसी पे भरोसा ना करता हूँ। फ्रीक्वेंसी के अलावा जो मतलब कि टीवी हो गया आपका, आपके जितने ये नेट हो गया सिस्टम पूरा, ये जितनी भी दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं जो गैजेट के थ्रू है। ये गैजेट क्या है? एनर्जी मीटर है, जो एनर्जी से कोई भी एनर्जी आपके पास होती हुई जाती है उसको कैप्चर करके कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह से मैं बात कर रहा था वो कन्वर्ट करके माँ भगवती के जो भी उनकी एनर्जी के रूप में कोई भी परिसर में, इनके हकीकत में कई रूप में, चुड़ैले भी हैं, शक्ति भी है, प्रेत भी है, जिंद भी है, अनेक रूप में इनके वीर रहते हैं। कर्ण पिशाचनी है, कई रूप में है, बेताल है, अग्नि है, पूरे संसार की जितनी शक्ति के मैं जैसे नाम लेना चाहूँगा वो सब उनके वीर हैं। आपके कर्म उनके कष्ट के रूप में वो प्रेत बन जाएंगे आपके कर्म के अनुसार वो चुड़ैल बन जाएगी, आपके कर्म के अनुसार वो कई रूप में आपको परेशान करने के लिए वो एनर्जी कई रूप बदलेंगी। और वो रूप बदलने का कारण आपके कष्ट हैं। अपने कर्म सुधारो और सीताराम बोलते रहो, माँ भगवती की शरण में रहो, यही आपका जीवन का अस्तित्व रूप में आपको सामने अच्छा मिलेगा। इस कलयुग का एक सहारा राम का सहारा, उसके अलावा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो सीताराम बोले चले आगे चलते हैं, देखते हैं आपको कहाँ ले चलता हूँ मैं। बोले श्री रामचंद्र की जय।